जब अपने से ज़्यादा अगर अपना कोई प्यारा है, यानी कि अपने बच्चे, अपनी औलाद, माँ को सबसे प्यारी होती है, क्योंकि उससे उसका एक कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मजबूत और बहुत ही दिल के करीब होता है। जब आती है अपने बच्चे के ऊपर बात, तो हर माँ, मैं समझती हूँ दुनिया की हर माँ लड़ जाती है, चाहे वो कितना भी ताकतवर कोई क्यों ना हो। तो ऐसी ही बात कुछ मुझे दिखी गाँव की शांति के में, और इस समय बहुत परेशान है गाँव की शांति। मैंने उनका एक वीडियो देखे, तो फिर मेरे को लगा कि ये अचानक इनको क्या हो गया। फिर मैंने बैक टू बैक इनके 4-5 वीडियो देखे। खैर मैं इनको बहुत पुराने समय से जानती हूँ, हालाँकि मैं इनको फॉलो नहीं करती, लेकिन अचानक मेरे सामने इनकी वीडियो आ गई रोते हुए। वैसे तो इनका देखिए ना, तो ज़्यादातर वीडियो अगर 365 दिन है, तो इसमें कम से कम आप 80% तो ये वीडियो में रोती ही नज़र आती, और हमेशा कभी खुशी कभी कुछ नहीं, कभी हमेशा ऐसी बातें करेंगी ना जैसे एकदम होपलेस वाली बातें। तो इसलिए मुझे ज़्यादा ये पसंद नहीं आती हैं। और कभी-कभी तो ये इतना हाइलाइट करती हैं अपने को, जैसे लगता है बहुत बड़ा ये है, वो है। आज ये 4-5 साल से यूट्यूब पर हैं, और अभी जो व्यूज़ का रोना-धोना ये दिखा रही हैं, इससे पहले बहुत अच्छा चलता था इनका चैनल, और एक आध बार इनका चैनल हैक भी हुआ है, तो इनकी हेल्प करने के लोग भी आए हैं। लेकिन मैं समझती हूँ ना कि अगर आपके पास किसी के साथ खड़े होने की दम नहीं है, तो आप अपनी औकात में रहो। औकात से ज़्यादा या चादर से बाहर पैर नहीं फैलाने चाहिए। इतना दिखावा नहीं करना चाहिए जब आप वहाँ तक नहीं हो। अगर आपका आपकी जर्नी आपको ये अलाउ करती है कि भाई देखो, हम उतना ही खाएँगे जितना हमारी थाली में हमें ज़रूरत है। अगर मुझे 2 रोटी की मेरी औकात है, मेरी 2 रोटी खरीदने के पैसे हैं, तो मैं 2 ही रोटी खाऊँगी, क्योंकि भई देखो पेट ज़्यादा भी खाया जा सकता है भर कर के, और एक लिमिट जो होती है उसमें भी रहा जा सकता है। तो पहले मैंने इनका देखा कि चैनल इनका बहुत अच्छा खासा चलता था, लेकिन एक होता है ना अपनी ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा करना, ज़रूरत से ज़्यादा बनना, जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं उसको ना कर कर के दूसरी-दूसरी चीज़ों में करना। फिर एक एक टाइम ऐसा था कि एक टॉप पे चल रही थी, अब ऐसा होगा कि एकदम डाउन पे आ गई हैं। तो ये इनका जो बैलेंस है ना, अनबैलेंस चल रहा है, ये बैलेंस नहीं है। ये इनका सब कुछ करियर का अनबैलेंस समय चल रहा है, और इसकी ज़िम्मेदार कहीं न कहीं मुझे लगता है ये खुद है ना? सबसे पहले अगर आपको दुनिया में कुछ भी कर रही हो, आप किसी भी तरह पैसा कमा रही हो, नो मैटर, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको बैलेंस बनाना है, और आपको उसी चीज़ों पे अपनी जो एक पैसा होता है, अगर सरल शब्दों में आपको समझाऊँ कि जो सबसे कम शब्दों में यूज़ करूँ, तो सबसे ज़रूरी होती जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं, आप उसको देखिए सबसे पहले, है ना? तो सबसे पहले क्या आता है, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना? उसके बाद लग्ज़री चीज़ें आती हैं। लग्ज़री चीज़ें, लग्ज़री जो हो गए और भी साधन हो गए, ये सब हो गए ना, ये सब बाद में आते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं ना, दिखावा करने की चक्कर में इतना झोंक देते हैं अपने को, इतना मतलब पजेस कर देते हैं ना कि खुद बाद में खामियाज़ा खुद भुगतते हैं। भाई जब आपके पैर में उतनी दम नहीं है, तो आप मैराथन में मत जाओ। आप 100 मीटर वाली दौड़ दौड़ो, है ना? तो शांति का भी कुछ हाल यही है। यही हमारे ही आस-पास की हैं, बनारस, गाज़ीपुर। तो मुझे तो इनका नेचर कभी भी समझ में नहीं आया। इनका नेचर भी कभी नहीं रहता, कभी हाई-फ़ाई, तो कभी एकदम डाउन। अरे! आप उन कमेंट्स पे मत जाइए कि लोगों ने कह दिया आप बहुत सुंदर। अरे! सुंदर क्या होता है? सुंदर खाना दे रहा है मेरे को। अब आप देखिए, आपका पहले जैसा बॉडी नहीं रही, पहले जैसा शरीर भी नहीं रहा, बीमारियाँ लग चुकी हैं, थायरॉइड हो चुका है, अब आपके दाँतों में प्रॉब्लम चल रही है, बच्ची बड़ी हो गई है, बच्ची को भी उसके लिए अब उसका फ्यूचर सबसे ज़रूरी, उसका फ्यूचर देखना है ना? तो इन सब में ध्यान देना चाहिए, लेकिन शायद इन्होंने पहले से सोचा नहीं ये सब बारे में, समझदारी से नहीं चली। और अभी घर आप देखते ही हो कि उनका घर भी इतने साल से यूट्यूब पर है, लोगों का घर बन गया, लोगों ने अपने घर मेंटेन कर लिए, लेकिन इनका आज तक कुछ भी नहीं हो पाया। तो आज जो शांति के साथ हो रहा है ना, अब आज शांति ने फिर एक बार ये बात कबूला कि जो जनरेशन गैप होता है ना, वो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है उसके लिए,
है ना। तो ये सही बात है कि एक उम्रदार आदमी से शादी हुई, तो इनके सपने पहले भी टूटे थे। इन्होंने पहले अपने वीडियो में कहा है, बहुत पुराने समय में, मतलब आज से 3-4 साल पहले इन्होंने तब भी ये बात कही थी कि मेरे सपने टूटे थे। लेकिन उन सपनों को जीते-जीते आप किसी आस पे यहाँ तक जी आई हैं। आपके पास भगवान ने एक बेटी दी, दूसरा बच्चा कंसीव करने के लिए आपने बहुत मेहनत की। ऐसा नहीं मैं शांति की जर्नी नहीं जानती, मैं शांति की जर्नी बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसके बाद इसकी बहनें भी बड़ी हो गई, हालाँकि बहनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, दोनों मतलब तीनों आपस में मिल के बहुत रहती हैं, एक-दूसरे की हेल्प बहुत करती हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोगों का। लेकिन अब आती है आपके बच्चे के फ्यूचर की बात। अब आप कह रही हो कि समाज, आस-पास के रिश्तेदार, बुआ हों, चाचा-ताऊ हों, जो भी आपके ससुराल में जो भी होंगे, अब प्रेशर बना रहे हैं। तो प्रेशर तो दुनिया देती है, लोग एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं, अपना भी और दूसरों का देख कर भी। जैसे अब एग्ज़ाम्पल देने वाले बहुत से लोग हैं, ऐसे कहेंगे, "अरे भई, कुछ नहीं होता, मेरी भी लड़की गई थी पढ़ने।" ख़ासकर लड़कियों के बारे में ये बहुत बड़ा जो है ना, एक अफ़वाह है और एक एक तरह की बातें बनाई जाती हैं ना, बतंगड़ बनाया जाता है। ख़ासकर ये बनारस, गाज़ीपुर और ये जितना बिहार से सटे हुए यूपी के ज़िले, यहाँ पर, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, लड़कियों को इतना बढ़ाना बहुत ख़राब माना जाता है उधर। और फिर जब आपका स्टैंडर्ड इस तरह का हो, अब मान लीजिए बहुत हाई-फ़ाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, तो वो तो लड़कियाँ उनकी तो निकल जाती भाई, क्योंकि उनके पास पैसे का बल है, उनके पास रुतबा है, उनके पास सब कुछ है, इसलिए वो आगे निकल जाती। अब शांति के पास भी मजबूरी है कि उनका बहुत हाई लेवल का स्टेटस नहीं है, है ना? बहुत हाई स्टैंडर्ड भी नहीं है, छोटी-मोटी खेती है, उनके पति एक फार्मर हैं और अपना यूट्यूब चलाती हैं ये। तो यहाँ पे अगर बच्ची आपकी टैलेंटेड है, अगर बच्ची के बारे में कोई फ़ैसला लेना है, तो क्या आप डिपेंड करोगी उन रिश्तेदारों पे या उन लोगों पे कि आपके बच्चे का फ्यूचर का, उसके भविष्य का फ़ैसला वो लोग करेंगे? तो आपकी बच्ची का फ़ैसला आपके हाथों में है। अब आप उनके फैसले का इंतज़ार करोगी और यूट्यूब पर आके, सोशल मीडिया पे आके आप रोती रहोगी। 3 वीडियो तो मैंने देखे कि जिसमें आप रो रही हो, जबकि आपको डॉक्टर ने मना किया है रोने को, बोलने को मना किया है, लेकिन फिर भी आप बोल रही हो। डॉक्टर ने आपको 10 दिन बोलने को मना किया था, लेकिन आप नहीं, आप ये कह रही हो कि एक माँ चुप नहीं रह पाई। अरे! जब माँ सही सलामत रहेगी तभी ना आगे बढ़ पाएगी। तो फ्रेंड्स, इसका सेकंड टॉपिक मैं ज़रूर लाऊँगी आपके साथ, क्योंकि अभी शांति के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। इसका दूसरा पार्ट मैं ज़रूर लाऊँगी। इनके बारे में पूरी बात करूँगी, कहाँ शांति सही थी और कहाँ शांति गलत है और इनको अब करना क्या चाहिए। तो वीडियो बहुत लंबा जब हो जाता है ना, तो आप लोग उसको देखते नहीं हो, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ है। तो इसलिए अभी छोटा-सा वीडियो बना रही हूँ, इसका सेकंड पार्ट मैं ज़रूर दूँगी। तब तक आप सब अपना ख़्याल रखिएगा और मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो। तब तक सभी को बाय बाय।